अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस दफ़ा लाहौर बोर्ड के अंदर आपके हर पार्ट के अंदर, हर क्वेश्चन के पार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत ज़रूर आएंगी, लेकिन इनके साथ ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे और ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आज की हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली 9th क्लास फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस के ऊपर है। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइम इन लाहौर बोर्ड में फर्स्ट टाइम ये आ रहे हैं और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का एक रूटीन शुरू हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक। हमारे जो कुकिंग पॉट्स होते हैं, जो खाने वाले बर्तन होते हैं, उसकी जो अंदरूनी जो अंदर वाला हिस्सा होता है कुकिंग पॉट्स का, वो ब्लैक क्यों रखा जाता है, उसकी रीज़न क्या है। फर्स्ट फिगर आपके पास आ रही है। ये हमारे पास फिगर्स होती हैं, हमारे यहाँ पुरानी हांडी इस्तेमाल हुआ करती थी गांव देहातों के अंदर, और ये इस हांडी के नीचे मिट्टी लगाई जाती थी, ब्लैक काली मिट्टी लगाई जाती थी। वो क्या किया जाता है, हीट को एब्जॉर्बमेंट के लिए, हीट एब्जॉर्ब हो और ज़्यादा देर तक हीट एब्जॉर्बमेंट होगी तो जो आपका कुक होगा वो देर तक और अच्छी तरह से कुकड होगा। इसी तरह, लेकिन ये तो पुराना सिस्टम था स्टूडेंट्स, लेकिन आजकल हमारे पास पेन्स आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पेन की पिक्चर आपके सामने आई है। इस पेन की आप अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें इस पेन का, तो इसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो ब्लैक है। ब्लैक कलर असल में बेसिकली अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब होगी तो आसानी से आपका जो भी खाना है, जो भी आपका फूड है, वो आसानी से कुकड हो जाएगा। आंसर की तरफ आते हैं। The bottom of cooking pots are made black to increase the absorption of heat from fire. A black and rough surface absorb more heat than a white or polished surface. जो black surface होती है वो heat को ज़्यादा absorb करती है as compared to white और polished surface से। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वियर वाइट एंड लाइट कलर्स क्लोथ्स इन समर वाई। हम जो समर सीजन में जो है वाइट कलर के या लाइट कलर्स के कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियों में हम इस तरह के वाइट कलर्स के या फिर लाइट कलर्स के कपड़े क्यों पहनते हैं। एक पिक्चर आ रही है आपके सामने, ये वाइट कलर की एक पिक्चर है जिसमें एक पर्सन ने वाइट कलर का जो है सूट वियर किया हुआ है। ये लाइट कलर्स के हमारे पास कपड़े आ गए जो लाइट कलर्स होते हैं हमारे पास। इसके आंसर की तरफ आते हैं। वी वियर वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर because they reflect heat while dark colors clothes absorb more heat. वाइट कलर्स जो से होते हैं और जो लाइट कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हीट आती है, टकरा कर चली जाती है, टकरा कर आगे की तरफ मूव कर जाती है, लेकिन जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हम लाइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हीट इनसे टकरा कर जो है रिफ्लेक्ट हो जाए और आपको ज़्यादा गर्मी या हीटनेस फील ना हो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट कॉजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर। ग्लाइडर पायलट जोन से होते हैं स्टूडेंट्स, वो एयर में क्यों सरवाइव करते हैं, किस तरह से सरवाइव करते हैं, वो क्या कॉजेज हैं जो ग्लाइडर्स को एयर के अंदर सरवाइव करने की वजह बनती हैं। एक तो ग्लाइडर पायलट की एक पिक्चर है। ये ग्लाइडर पायलट्स होते हैं बेसिकली, ये एयर के अंदर किस तरह से सरवाइव करते हैं, ये देखते हैं जरा इसका आंसर। A glider looks like a small aeroplane without engine. इसका कोई इंजन नहीं होता जैसे कि आपके एयरप्लेन का इंजन होता है। Glider pilots use upward movement of hot air current due to convection of heat. ग्लाइडर पायलट बेसिकली हवा के अंदर मौजूद हॉट एयर जोन सी होती है उसका यूज़ करते हैं। वो असल में एयर थ्रो जोन सी होती है हवा के अंदर, उसका यूज़ कर कर एयर के अंदर, हवा के अंदर सर्वाइव करते हैं, आपकी एटमोसफेयर के अंदर सर्वाइव करते हैं। These rising current of hot air are called thermals. Glider ride over these thermals. Air current
हेल्प देम टू स्टे इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो हवा का दबाव है, हवा का जो दबाव है बेसिकली वो उनको एटमॉस्फेयर के अंदर सर्वाइव करने में, फ्लाइंग करने में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट? मेटल्स में से हीट आसानी से कंडक्ट क्यों हो जाती है? मेटल्स की तरफ आते हैं पिक्चर्स। ये कुछ मेटल्स हैं हमारे सामने, कॉपर, लेड, टिन, निकल, स्टील, जिंक। आंसर की तरफ आते हैं हमारे पास। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एंड ऑफ सॉलिड टू अदर एंड। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वाई अ मेटल फील्स कोल्डर टू टच देन वुड केप्ट इन कोल्ड प्लेस? अगर आप नोट करें तो अगर हम किसी मेटल को टच करें, अगर उसको किसी कोल्ड प्लेस पर रखें, उसको टच करें, वो ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर किसी वुड को हम किसी ठंडी जगह पर रख दें, वो ठंडी नहीं होती। लेकिन मेटल को अगर हम टच करें तो हमें ठंडी महसूस होती है। इसकी रीज़न क्या है? पहले कुछ मेटल्स हैं, अगेन कॉपर, लेड, टिन इसमें आ जाती हैं। इसके आंसर की तरफ आते हैं। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं, वुड बैड कंडक्टर होती है। दैट्स वाई मेटल्स फील कोल्डर टू टच देन वुड केप्ट इन अ कोल्ड प्लेस। मेटल्स क्योंकि गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, इसलिए इनको छूने से हमें कोल्डर फील होता है, ठंडा फील होता है। लेकिन जो आपकी वुड है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, इसलिए इसको छूने से आपको ठंडा महसूस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वाई लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी? एक पिक्चर आ रही है आपके सामने और इसका आंसर हमारे पास। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि लैंड से सी की तरफ हवाएं क्यों चलती हैं। इसका आंसर मैं आपको समझा देता हूँ कि रात के वक्त गर्म हवाएं जो हैं समंदर से उठती हैं और अबव जाना शुरू हो जाती हैं, और इससे होता ये है कि जो सी एरिया की तरफ एक फिलिंग द ब्लैंक्स बन जाती हैं, खाली जगह स्पेस बन जाती है, खाली जगह और एक स्पेस बन जाती है। इस स्पेस को फिल करने के लिए लैंड एरिया से यानी शहरों से ठंडी हवाएं समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। When hot air above sea rises up, cold air from land rushes towards sea to fill the space. That's why land breeze blows from land towards sea. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Why double glass vessels is used in thermoflask? डबल ग्लास वेजल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है थर्मोफ्लास्क के अंदर? ये हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली पानी को गर्म करने के लिए थर्मोस इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली पानी को गर्म रखने के लिए, चाय को गर्म रखने के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को। ये हमारे पास थर्मोफ्लास्क है। इसका आंसर डबल वॉल्ड ग्लास वेजल्स इज यूज्ड इन थर्मोफ्लास्क टू मेंटेन द इनसाइड टेम्परेचर। अगर आपने इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन रखना है, जाहिर सी बात है हम चीज़ थर्मोफ्लास्क के अंदर चीज़ को क्यों डालते हैं, ताकि वो चीज़ अगर गर्म है तो गर्म रहे, अगर ठंडी है तो ठंडी रहे। बेसिकली इसका पर्पस ये है। क्वेश्चन नंबर 8। वाई डेजर्ट्स सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट? डेजर्ट जोन से होते हैं, सहरा जोन से होते हैं, दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात के वक्त जैसी शाम होती है बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? ये हमारे पास डेजर्ट है, एक्सिपिक। इसका आंसर डेजर्ट सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर द सनसेट ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड। सैंड की, मिट्टी की असल में जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू है वो बहुत कम है। इस वजह से जो दिन के टाइम जो है आपका सहरा जोन सा होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, सहरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के टाइम बहुत ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस? कंडक्शन क्यों नहीं होती बेसिकली गैसेस के अंदर? रीज़न क्या है? कंडक्शन हमारे पास गैस, लिक्विड और सॉलिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आंसर है।
since the gas molecules are greater distance of since gas molecules are at greater distance, so conduction of heat does not take place in gases. क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो आपकी गैसेस के अंदर कंडक्शन नहीं होती. स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक वर्ड है ऑफ का, वो आपने काट देना है, इसको आपने नहीं लिखना, जस्ट आपने इतना ही लिखना है, सिंस द गैस मॉलिक्यूल्स आर एट ग्रेटर डिस्टेंस सो कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस. ऑफ वाला जो वर्ड है वो आपने काट देना है. Why transfer of heat in fluids take place by convection? फ्लूइड्स के अंदर जो कन्वेक्शन का एक प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है. बेसिकली हमने रीज़न बतानी है फ्लूइड्स के अंदर कन्वेक्शन का प्रोसेस क्यों होता है, रीज़न बतानी है. इसका आंसर, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉलिड, सो ट्रांसफर ऑफ हीट कैन नॉट बी डन बाय कंडक्शन प्रोसेस. In liquid, heat is flow due to convection process only. बेसिकली लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ज़्यादा डिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड के मॉलिक्यूल दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से फर्दर अपार्ट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में आपको बताया, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर हम आगे की तरफ जाएं, अगर हम आगे शिफ्ट करें तो हमारे पास हमें पता चलता है. ये बेसिकली मैंने आपको स्लाइड पीछे इसलिए लेके गया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. इस वजह से कंडक्शन के ज़रिए उसमें आप हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो सिर्फ कन्वेक्शन प्रोसेस से ही हो सकती है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर. हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन? हीट हमारे सन से हमारे तक यानी हम तक कैसे पहुँचती है? इसका आंसर, एक पिक्चर, लाइट आ रही है सन तक, अर्थ तक, यानी सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो किस तरह से आ रही है? वेव्स की शक्ल में आ रही है. देयर इज अ थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन. बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट को ट्रांसफर करवाने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं बेसिकली. एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन. तो रेडिएशन के ज़रिए बेसिकली सन से लाइट हीट की शक्ल में अर्थ तक पहुंचती है. देयर इज अ थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन बाय विच हीट एनर्जी ऑफ सन रीचेस अस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है. आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें. थैंक यू.